इनकम टैक्स के सेक्शंस का ये दूसरा पार्ट है, जहां हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे सेक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था। तो 31 मार्च से पहले और क्या सेक्शंस हमें मदद कर सकते हैं इनकम टैक्स बचाने के लिए, आगे देख लेते हैं। सो आज के लिए जो पहला सेक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 80TTA एंड 80TTB। 80TTA क्या है? कोई भी इंटरेस्ट इनकम जो आपके सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट से अर्न होता है, यानी कि आपका जो बैंक का पासबुक है उसमें जो भी पैसा आपने रखे हुए हैं, उस पासबुक के कारण, बैंक में पैसा रखने के कारण जो भी इंटरेस्ट इनकम होता है, एक बैंक का या 10 बैंक का हो, सारे बैंक के इंटरेस्ट आप जोड़ लीजिए। जोड़कर आपको वो अपने इनकम में ऐड करना होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करना होता है। लेकिन ये इनकम जितना भी हो, आप सेक्शन 80TTA के अंतर्गत 10,000 तक का छूट क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपका इनकम 9,000 रुपए है, यानी कि सेविंग्स अकाउंट से इनकम टोटल 9,000 रुपए है, तो आप 9,000 रुपए ही क्लेम कर लीजिए, यानी कि 10,000 मैक्सिमम कर सकते हैं। तो 9,000 का 9,000 ही आपको छूट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट 25,000 है या 20,000 है, जो भी है 20,000 मान लेते हैं, तो आप सिर्फ 10,000 ही क्लेम कर सकते हैं। बाकी 10,000 आपके इनकम से जोड़कर उस पर टैक्स लगेगा। हाँ, लेकिन ये सुविधा उन लोगों के लिए नहीं है जो लेट फाइलर्स हैं, यानी कि इनकम टैक्स पे कोई अगर लेट फाइल करता है तो उसको 80TTA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 80TTB क्या है? सेक्शन 80TTB के अंतर्गत सीनियर सिटीजन्स को, यानी जो सीनियर सिटीजन है 60 ईयर्स से अबव है, वो अप टू 50,000 क्लेम कर सकते हैं। किस पे? एफडीज और आरडीज पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कौन? सीनियर सिटीजन्स। सो 80TTA सेविंग्स के लिए 10,000 और 80TTB 50,000 ओनली फॉर द सीनियर सिटीजन्स। किस पे? आरडी और एफडीज का जो इनकम उस पे। इनके लिए 80TTA है, 10,000 ऑलरेडी है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या कोई भी हो। 80TTA के अंतर्गत 10,000 सबके लिए मिलेगा, लेट फाइलर्स को छोड़ के। लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशली है 50,000 का आरडी और एफडी इनकम के ऊपर डिडक्शन। हाँ, लेकिन इसके तहत कॉर्पोरेट एफडीज अगर है, फिक्स्ड डिपॉजिट अगर है, उस पर कोई छूट नहीं मिलेगा। अब आते हैं सेक्शन 80EEA। ये एक नया इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेक्शन है। नया मतलब है 2019 से है। ये सेक्शन अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किया था। इसमें क्या है? इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पूरा करने होते हैं। पहला, इसके अंतर्गत वो सभी हाउस बिल्डिंग लोन जो 1 अप्रैल 2019 से लेकर अभी इसका एक्सटेंशन हुआ है 2022 मार्च 31 मार्च तक, अगर किसी का होम लोन इसके बीच सैंक्शन होता है तो उसे इसका सुविधा मिलेगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? स्टैंप ड्यूटी, इस प्रॉपर्टी की जो स्टैंप ड्यूटी होगी वो 45 लाख रुपए से कम हो। तीसरा है, जो एसएससी है, यानी कि जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, उनके नाम पे कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। चौथा जो है, ये जो सेक्शन 80EEA, इस पे छूट लेने के लिए उस इंडिविजुअल टैक्स पेयर को लोन, यानी होम लोन, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम कभी कभी दोस्तों या रिलेटिव से भी लोन ले सकते हैं, हाउस बिल्डिंग लोन ले सकते हैं, जिसका छूट हमें सेक्शन 24 में मिल जाता है। लेकिन 80EEA के अंतर्गत अगर छूट लेना है तो वो एचबीएल सिर्फ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना जरूरी है। नेक्स्ट सेक्शन 80EEB, इसमें भी 1.5 लाख तक का छूट है। ए में भी 1.5 लाख तक का छूट था, इसमें भी 1.5 लाख तक का छूट है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स फॉर परचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अभी पता है आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का टाइम चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर कोई खरीदता है तो सेक्शन 80EEB के अंतर्गत 1.5 लाख तक का सालाना छूट मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन पे जो इंटरेस्ट रिपेमेंट होता है उस पे। नेक्स्ट सेक्शन 80G डोनेशंस के लिए है। अगर आप किसी भी प्रकार का डोनेशन करते हैं किसी रिलीफ फंड में या किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में तो आपको इस पे छूट मिलेगा। इसी का एक्सटेंशन है सेक्शन 80GGC, जो आपको रिलीफ दिलाता है कोई भी डोनेशन अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं तो।
नेक्स्ट सेक्शन 87A। सेक्शन 87A यानी कि ये टैक्स रिबेट है 12,500 रुपए का, जो उन सभी टैक्स पेयर्स को मिलता है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को मिलता है जिनका टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम, यानी कि सारे डिडक्शन के बाद अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए से कम है, 1 रुपए भी कम है, तो आपको 12,500 रुपए तक का छूट मिलता है। यानी कि आपका टैक्स अगर 12,500 होता है तो आपको सीधा छूट मिल गया। 12,500 1 रुपए भी अगर आपका टैक्स है तो आपको पूरा 12,500 रुपए टैक्स देना होगा। यानी सेक्शन 87A आपको नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा? अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए से कम है या आपका जो टैक्स बनता है वो 12,500 रुपए के नीचे होता है तो। नेक्स्ट जो है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये सैलरीड और पेंशन इनकम वालों के लिए, यानी कि जो लोग सैलरीड है या जिनका इनकम पेंशन से ही आता है, उन सबको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है। यानी कि आपके ग्रॉस इनकम से डायरेक्टली ये इनकम ये डिडक्शन हो जाता है पहले ही, जो 2018-19 फाइनेंशियल 2018-19 में 40,000 था और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 2020-21 में ये अमाउंट 50,000 है। तो इस साल भी ये 50,000 रुपए ही है। तो यानी कि 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें भी ये 50,000 ही है। आप चाहे तो इसका बेनिफिट जरूर ले सकते हैं अगर आप सैलरीड हैं या आपका इनकम पेंशन से है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कोशिश थी उन सभी दोस्तों की मदद के लिए जिन्हें टैक्सेशन के सेक्शंस के बारे में कुछ कम पता है या थोड़ा कम जानते हो या ज्यादा खबर नहीं रख पाते हो। एक छोटी सी मदद है। आप लोगों को जरूर ये वीडियो पसंद आनी चाहिए। अगर पसंद आती है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस छोटे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी बात अगर आपको जाननी हो, अगर मुझसे बन पड़ता है तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।